नमस्कार। जय हिंद जीवड़ा। काई हाल चाल है साय थाका। आशा और उम्मीद करूं कि सगला जीवड़ा बढ़िया है। थोड़ो मौसम चेंज हुए, बारिश हो रही है तो थोड़ा सा ध्यान रखना। मौसम चेंज हुआ है तो नई नई बीमारियां भी यहाँ पर पैदा हो सकती है। और आशा करूं, उम्मीद है कि सगला दोस्त अच्छे ढंगू घर बैठा है। कोई लाइब्रेरी में है, कोई कटी हॉस्टल में है, छात्रावास में कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे होंगे। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। मॉर्निंग का जो नाश्ता जिसे बोलते हैं श्रावण, श्रावण कर लेते हैं कुछ पशु परिसर पार्ट बी के ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ में। एक साथी कल कमेंट कर रहा था कि सर, मैं मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। मैं अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर वो एनर्जी और एक्टिवता नहीं रही। क्या करूँ? कुछ करना बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन कुछ कर नहीं पाता हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है, यदि कुछ करना है, तो आपको एक काम करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दुश्मन पैदा कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा अपने शत्रु पैदा करो। चाहे वो आपके आस पड़ोसी हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे गांव के लोग हो। जितने ज्यादा आपके दुश्मन होंगे, जितनी ज्यादा लोगों को आपसे जलन होगी, तो आपको कुछ नहीं करना, वो लोग ही आपको ऊपर तक पहुंचा देंगे। क्योंकि उसके बाद में आपके अंदर अपने आप एक एनर्जी पैदा हो जाएगी। जब लोग आपके खिलाफ कुछ बातें करेंगे, षड्यंत्र करने का कोशिश करेंगे, तो अपने आप में एनर्जी पैदा होगी। और आप खुद सोचोगे कि भाई इन लोगों को जवाब देना है। और किसी को मुंह से जवाब कुछ मत देना, गाली गलौज कर ली, लड़ाई करना, ऐसा कभी मत करना। फिर अपने आप आपके अंदर एनर्जी पैदा हो जाएगी और आप मेहनत करना है। अपने आप मेहनत करोगे, कुछ अच्छा नाम करोगे, काम करोगे, तो उन लोगों को अपने आप जवाब मिल जाएगा, है ना। वो खुद जल जल कर अरे राख हो जाएंगे। इसलिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है जीवन में। टेंशन किसी की नहीं पालना है भाई। है, टेंशन अपने दुश्मन को, शत्रु को दे दो। पहला सवाल है कि 2019 की पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक सुअर किस जिले में है? जयपुर, चूरू, जोधपुर या बाड़मेर? बहुत ही शानदार सवाल आपके सामने है। जवाब दे दे कि जिस भी विद्वान साथी को उत्तर आ रहा है। इसकी पीडीएफ चाहिए या कुछ और भी एमसीक्यू महत्वपूर्ण सवाल चाहिए, तो आप अपने स्टडी एग्जाम एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाना। तो साथियों, 2019 की पशु गणना हम अलग से एक टॉपिक में क्लास लेकर आऊंगा, जिसमें पशु गणना हम कंप्लीट पूरी कर लेंगे। सर्वाधिक सुअर आपके इन जिलों की मैं बात करूं तो इनमें से आपको मिलेंगे जयपुर में। सर्वाधिक सुअर कहाँ मिलेंगे भाई? जयपुर जिले में आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड सवाल, सर्वाधिक पशु संख्या वाले जिले का कौन सा युग्म सही नहीं है? सर्वाधिक पशु संख्या वाले जिले का कौन सा क्रम सही नहीं है? भैंस सर्वाधिक, देखो भैंस आपको जयपुर जिले में ही मिलेगी। सर्वाधिक भैंसें कहाँ मिलेगी भाई? जयपुर में। और सर्वाधिक दूध का उत्पादन इसीलिए यही होता है जयपुर में। गाय सबसे ज्यादा बीकानेर जिले में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? बीकानेर में। अश्व सबसे ज्यादा घोड़े कहाँ मिलेंगे बताओ देखें? बाड़मेर। और गधे सर्वाधिक जालोर, जैसलमेर। सर्वाधिक घोड़े बाड़मेर में मिलते हैं देखने को। हाँ। और सर्वाधिक गधे जैसलमेर में थोड़ी है। गधे कहाँ है? बाड़मेर में है। और इसके अलावा जालोर में भी है। कहाँ पर है? जालोर में। देखो जालोर में गधों का एक अभयारण्य भी बनाया गया है। गधों का यदि अभयारण्य आपको पूछे तो ये आपका कहाँ पर है? जालोर में है गधों का अभयारण्य, बिल्कुल ध्यान रख लेना। सर्वाधिक कहां पर है? बाड़मेर में है। कितने गधे हैं बाड़मेर में सर्वाधिक? 17,495 गधे। जब ये जनगणना हुई थी उस समय, पशु गणना हुई थी उस समय 17,495 गधे थे। ठीक है, चलो साय आगे चलो। अगला सवाल देखते हैं। डेयरी गाय की सबसे आम नस्ल कौन सी है? डेयरी गाय की सबसे आम नस्ल कौन सी है? इनमें से बताओ देखें। होलेस्टीन, होलेस्टीन, एरीसाइर, ब्राउन स्विस या जर्सी? डेयरी गाय की सबसे आम नस्ल है होलेस्टीन। तो जो साथी ए आंसर बता रहे हैं उन सभी विद्वान साथियों का राइट आंसर आ चुका है भाई। बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल क्या है? राजस्थान डेयरी फेडरेशन उपभोक्ताओं को दूध, घी, पनीर, मक्खन, छाछ और अन्य दूध उत्पादक किस ब्रांड से उपलब्ध करवाता है? देखो, राजस्थान डेयरी जो फेडरेशन है,
ये क्या करता है साथियों, जितने भी लोग हैं उनको क्या उपलब्ध करवाता है, दूध से बने जो प्रोडक्ट है, जैसे दूध हो गया, दूध से घी, फिर पनीर, मक्खन, छाछ और अन्य दूध उत्पादक किस ब्रांड से उपलब्ध करवाता है, सुधा, मदर, सरस या नंदिनी, किस नाम से आता है। और आपने यूज भी किया होगा, हाँ, किस नाम से दूध आता है, देखो छाछ भी आती है, दूध भी आता है, पनीर, हर चीज मिलती है, तो ये सरस है, कौन सी भाई, सरस नाम से आप देखा होगा मार्केट में, गूगल पर सर्च करना, और सर्च की छाछ आप पियोगे तो बहुत टेस्टी छाछ आपको मिलेगी, है ना। चलो, मैंने तो पी है भाई इसलिए बता रहा हूँ। अगला सवाल देखते हैं। हाँ, सभी का राइट आ चुका है, सभी साथी जुड़ जाएं भाई क्लास में। अगला सवाल है कि ऑपरेशन फ्लड के द्वितीय चरण के उद्देश्य क्या थे। ऑपरेशन फ्लड, रोजगार के अवसर सृजित करना, ये सृजित नाम ऐसे होगा है ना, इसमें थोड़ा चेंजिंग कर लेना, सर्जित करना, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, दुगारू मवेशियों का विकास करना, या उपरोक्त सभी। ऑपरेशन फ्लड के दूसरे चरण के उद्देश्य, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा चरण कब शुरू हुआ, इसका दूसरा चरण कब से कब तक चला, 1981 से लेकर 1985 तक, 1981 से 1985 तक चला, बिल्कुल सभी का राइट है। हाँ, पहले देखो इसके 18 केंद्र थे, कितने केंद्र थे, 18, बाद में इसके केंद्र बढ़ाकर तिगुने कर दिए गए, यानी 36 कर दिए गए, ध्यान रख लेना, 18 से 36 केंद्र बनाए गए। इसका उद्देश्य क्या था, ऑपरेशन फ्लड क्या है, अरे श्वेत क्रांति, क्या है, श्वेत क्रांति, दूध उत्पादन में क्या करना, वृद्धि करना, है ना, रोजगार के अवसर लोगों को मिलेंगे, दूध उत्पादन में वृद्धि, दुधारू मवेशियों का विकास, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान की पहली महिला दूध उत्पादक सहकारी समिति किस जिले में स्थापित की गई। राजस्थान की पहली महिला दूध उत्पादक सहकारी समिति किस जिले में स्थापित की गई और कब की गई, यह भी आपको पता होना चाहिए। 1 सितंबर 2018 को की गई, पहली महिला दूध उत्पादक सहकारी समिति 1 सितंबर 2018 को, बीकानेर, नागौर, उदयपुर या दौसा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, बीकानेर में। कहां की गई भाई, बीकानेर में, और बीकानेर में ही, बिल्कुल बीकानेर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है कि राजस्थान सरकार किसके दूध पर संस्करण हेतु जयपुर में प्लांट लगाने जा रही है। राजस्थान सरकार लगाने जा रही है किसके दूध पर संस्करण हेतु, देखो भेड़ का, ऊंटनी का, बकरी का, गाय का, साथियों जो ऊंटनी होती है इसके दूध पर प्लांट लगा रही है। इसका रीजन क्या है, जो ऊंटनी का साथियों दूध होता है, ये आप जब पियोगे, पीना यदि आपको कहीं मिल रहा है, इस दूध में बहुत ज्यादा ताकत आपको देखने को मिलेगी, और जो व्यक्ति ऊंटनी का दूध पीता है उसको बीमारी नहीं लगती। शरीर में यदि आपको बीमारियों से, रोगों से बिल्कुल मुक्त रहना है, तो आप ऊंटनी का दूध जरूर पीना है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता देता है ऊंटनी का दूध, ताकतवर होता है ये दूध। भारत का शीर्ष प्रमुख मांस उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मांस का उत्पादन होता है, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा या बिहार। हरियाणा, हरि का याना, बिहार है जो बिहार, बहु से जो हार गया वो बिहार। महाराष्ट्र, मान है जो राष्ट्र, राजस्थान या राजपूताना, राजाओं का जा राज था, राजपूत राजा राज करते थे पहले। शीर्ष प्रमुख मांस उत्पादक राज्य कौन सा है, राजस्थान कौन से स्थान पर है, मांस उत्पादन में राजस्थान का 13वां स्थान है लगभग। कौन, ये देखो आंकड़े अलग अलग आते रहते हैं, अभी जो 13वां स्थान है। और यहाँ पर बात करें साथियों हरियाणा की, तो हरियाणा कौन से स्थान पर है बता देंगे, हरियाणा भी कम नहीं है भाई, है हरियाणा का 7वां है। हरियाणा का कौन सा स्थान है, 7वां। और बिहार का कौन सा स्थान है, बिहार का 9वां स्थान है मांस उत्पादन में। तो पहला स्थान हो गया महाराष्ट्र का, कौन सा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। और भारत का मांस उत्पादन में भारत देश का दूसरा स्थान है भाई, भारत का कौन सा है, दूसरा है विश्व में। राजस्थान में फाल्गुन माह में कौन सा पशु मेला आयोजित होता है, श्री बलदेव पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला, जसवंत पशु मेला या महाशिवरात्रि पशु मेला। फाल्गुन, ये देखो हिंदी महीनों का सबसे लास्ट का यानी अंतिम महीना होता है फाल्गुन, आप सभी को पता है।
फाल्गुन में कौन सा महीना लगता है बताओ देखें। फाल्गुन महीने में मेला पशु होता है महाशिवरात्रि पशु मेला, बिल्कुल। महाशिवरात्रि पशु मेला ये कहाँ लगता है बताओ देखें। महाशिवरात्रि पशु मेला लगता है साथियों करौली में। कहाँ लगता है साथियों, करौली जिले में लगता है। कुछ कर लो नहीं तो रोओगे, करौली है, कर लो नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा। लाइव सेट कर लो भाई, नहीं तो फिर रोना पड़ेगा, जीवन भर भटकना पड़ेगा। राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला कौन सा है, सबसे बड़ा इनमें से बताना है कि राज्य स्तरीय इनमें से सबसे बड़ा पशु मेला श्री बलदेव पशु मेला, मल्लीनाथ कार्तिक पशु मेला, या इनमें से कोई नहीं। बलदेव पशु मेला, देखो मैंने कल पशु मेले आपको पढ़ा दिए, आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि श्री बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है साथियों। ये लगता है भाई मेड़ता में। और मेड़ता कहाँ पर है, मेड़ता है नागौर जिले में। तो मेड़ता नागौर में ये मेला बढ़ता है। मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ लगता है, मल्लीनाथ पशु मेला लगता है बाड़मेर जिले में। जो लोक देवता है श्री मल्लीनाथ जी, इनकी स्मृति में लगता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है मल्लीनाथ पशु मेला, बाड़मेर में लगता है। और ये लूणी नदी के किनारे बढ़ता है ना। सबसे ज्यादा पशुओं का क्रय विक्रय यहाँ होता है। कार्तिक पशु मेला ये आपका होता है पुष्कर पशु मेले को कहा जाता है। ये कहाँ लगता है, पुष्कर अजमेर में लगता है। या इनमें से कोई नहीं, सबसे बड़ा इनमें से कौन सा हो जाएगा। हाँ, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा साधु, राज्य स्तरीय पशु मेले की बात करें तो अपना हो जाएगा कार्तिक पशु मेला। ठीक है, यानी कि पुष्कर का जो मेला होता है ये सबसे बड़ा है ना, पुष्कर मेला सबसे बड़ा है। अगला सवाल, राजस्थान में हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है। हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा पशु मेला इनमें से कौन सा है मेरे दोस्त। देखो, गोमती सागर पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला कहां पर लगता है गुरुजी, ये लगता है जालरा पाटन। कहां लगता है दोस्तों, जालरा पाटन। और ये जालरा पाटन कहां पर है, ये झालावाड़ जिले में है। ठीक है, हाड़ौती में है, हाड़ौती क्षेत्र कोटा बूंदी बारा झालावाड़, तो 4 जिले आते हैं हाड़ौती क्षेत्र में, कोटा बूंदी बारा और झालावाड़ पूर्वी राजस्थान में। चंद्रभागा पशु मेला ये भी हाड़ौती क्षेत्र में लगता है, झालरापाटन में लगता है। जसवंत पशु मेला ये आपका लगता है साथियों भरतपुर में। कहाँ लगता है, जसवंत पशु मेला भरतपुर में। कार्तिक पशु मेला लगता है पुष्कर, पुष्कर अजमेर में है ना। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, गोमती सागर पशु मेला हो गया, हाड़ौती का पूछा है ना। तो हाड़ौती का हो गया गोमती सागर पशु मेला। अगला सवाल क्या है कि जसवंत पशु मेला लगता कब है, ये देखो पूछा गया जसवंत पशु मेला किस तिथि को भरता है भाई, जल्दी से कमेंट करो। आश्विन शुक्ल पंचमी से लेकर, आश्विन महीना आता है आपका हिंदी में, पंचमी से लेकर आश्विन शुक्ल चतुर्दशी तक लगता है। चतुर्दशी का मतलब 14 है ना, पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक लगता है। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो भी साथी ए उत्तर बता रहे हैं आई होप उन सबका करेक्ट आ चुका है। अगलो सवाल जीवड़ा अपन के सामने है कि पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में भैंस का कितना प्रतिशत है। राजस्थान में सर्वाधिक भैंसे की बात, भैंसों की बात करें साथियों तो ये आपको देखने को मिलेगी जयपुर में। कौन सा जिला है, जयपुर। और भैंसे कितनी प्रतिशत है पूरे राजस्थान में, आंसर बताओ देखें 13, 24, 36 या 24। 24.12% है ना, कितनी है 24.12%। अगला सवाल, पॉलीथीन की खोज सर्वप्रथम कब की गई, पॉलीथीन की खोज कब की गई। दुनिया में बात करें तो विश्व में पॉलीथीन की खोज सबसे पहले जर्मनी में हुई थी। कहां पर हुई थी साथियों, जर्मनी में। और पॉलीथीन की खोज कब की गई, 1898 में हुई थी। कब हुई थी, 1898। अगला सवाल है कि पशु की आयु सिंगू द्वारा ज्ञात करने का सूत्र है। देखो पशु की आयु आप सिंगू के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। अपना जो एप्लीकेशन है स्टडी एग्जाम एकेडमी, उसमें हमने पूरा कोर्स करवा रहे हैं, तो उसमें हमने ये पूरा चैप्टर भी पढ़ रखा है, पशुओं की आयु कैसे ज्ञात करते हैं। देखो पशु की उम्र बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस सिंगू पर छल्लू की संख्या, 3 प्लस सिंगू पर छल्लू की संख्या माइनस हो गया। देखो पशु की उम्र बराबर हो जाएगा 2 प्लस सिंगू पर जो छल्ले होते हैं उनकी संख्या, उसके आधार पर आप ज्ञात कर सकते हो। तो जो साथी ए आंसर बता रहे हैं उन सबका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि कंपोस्ट है, कंपोस्ट क्या है भाई, जल्दी से कमेंट करो। देखें कंपोस्ट क्या है साथियों, कार्बनिक पदार्थ है, गोबर की खाद को कहते हैं, कृत्रिम गोबर की खाद है या मिश्रित उर्वरकों को।
कंपोस्ट क्या है? ये देखो कार्बनिक खाद को कहा जाता है, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थों को कहा जाता है। नेक्स्ट अगला सवाल है कि वर्मी कंपोस्टिंग में केंचुओं की क्या भूमिका रहती है? वर्मी कंपोस्टिंग में केंचुए क्या भूमिका अदा करते हैं? खाद के ढेर को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, खाद के ढेर को तापमान को नियंत्रित करते हैं, कार्बनिक पदार्थ को तोड़ते हैं, या खाद के ढेर में नमी के निर्माण को रोकने के लिए? तो केंचुए करते हैं साथियों कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने का काम करते हैं, है ना? तो कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि वर्मी कंपोस्टिंग क्या है? वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है? वर्मी कंपोस्ट क्या है साथियों? देखो, केंचुओं का उपयोग करके खाद बनाना, कवक का उपयोग करके खाद बनाना, बैक्टीरिया का उपयोग करके खाद बनाना, या चिंटियों का उपयोग करके खाद बनाना। ये सवाल कई बार एग्जाम में देखो पूछा भी जाता है। वर्मी कंपोस्ट क्या है? जो केंचुए होते हैं, इन केंचुओं का उपयोग करके खाद बनाना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। तो ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि भेड़ और बकरी के दूध में कानूनी मानकानुसार एसएनएफ की मात्रा कितनी होनी चाहिए? भेड़ और बकरी के दूध में 8, 8.5, 9 या 9.5%? जल्दी से कमेंट करो, देखे किस विद्वान साथी का राइट आता है। तो बिल्कुल इसमें 9% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए भाई? 9%। नेक्स्ट अगला सवाल है कि पनीर में नमी की मात्रा कितने से कम नहीं होनी चाहिए? पनीर होता है भाई, सभी ने खाया होगा, इसमें नमी की मात्रा कितने से कम नहीं होनी चाहिए? 70%, 65, 60 या 55? तो नमी की मात्रा है वो 70% से कम नहीं होनी चाहिए। तो ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि सफेद क्रांति किससे संबंधित है? सफेद क्रांति किससे संबंधित है भाई बताओ? सफेद क्रांति कब शुरू हुई थी? 1970 के दशक में, यानी 1970 में हुई थी सफेद क्रांति शुरू। कपास, दूध, चावल या भेड़? तो ये दूध उत्पादन से संबंधित है। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये सवाल बिल्कुल इजी सवाल है, पूछा भी जाता है कई बार। अगला सवाल है कि मछली का उत्पादन अधिकतम होता है, मछली का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल या तमिलनाडु? राजस्थान में वैसे पानी की कमी है, तो मछली वैसे ही कम होगी, है? इन इन राज्यों की बात करें तो साथियों मछली का जो अधिकतम उत्पादन होता है इनमें से वो होता है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल या तमिलनाडु में पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। साथियों यदि आपको पश्चिम बंगाल इसकी जगह यदि आंध्र प्रदेश मिल जाए ऑप्शन में, क्या मिल जाए? आंध्र प्रदेश, तो राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। क्योंकि देश में जो सर्वाधिक मछली का उत्पादन होता है वो आंध्र में होता है। एपी, आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक मछली का उत्पादन होता है। और यदि आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं है तो इन ऑप्शन की मैं बात करूं तो इनमें क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट सवाल क्या है कि पशु की आंख में घाव होने पर प्रोटेक्टिव के रूप में प्रयुक्त होता है? पशु की आंख में घाव होने पर प्रोटेक्टिव के रूप में क्या प्रयोग होता है? अरंडी का तेल काम में लेते हैं, विरेचक, उत्तेजक या कर्मीहर? क्या काम में लेते हैं भाई बताओ देखे? तो घाव होने पर अरंडी के तेल का प्रयोग किया जाता है। किसका तेल भाई? अरंडी का तेल। अगला सवाल है कि खूनी पेचिश का रोग का कारक क्या है? खूनी पेचिश जो रोग होता है इसका रीजन क्या है, कारक क्या है? प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु या कवक? खूनी पेचिश का मतलब क्या है? इससे क्या होता है साथियों? पेट खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? पेट है वो खराब हो जाता है। और इसके साथ में दस्त वगैरह लगती है ना? खून की दस्त लगती है व्यक्ति को। खूनी पेचिश रोग क्यों होता है साथियों? आप यदि बाहर का ज़्यादा खाना खाओगे या खराब खाना खाओगे, दूषित खाना, तो इससे ये रोग होता है। और इसका कारण है प्रोटोजोआ। इसलिए हाथ धोकर अच्छे ढंग से खाना खाना चाहिए, बिल्कुल पौष्टिक आहार लेना चाहिए, शरीर को कुछ अच्छी एनर्जी दो, ताकि ये तभी आपको ये अच्छा आउटपुट देगा। इसलिए कम से कम खाना पीना तो सही ढंग से हमें करना ही चाहिए। तो प्रोटोजोआ हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है कि पशु में एंथ्रेक्स रोग के लक्षण है? पशु में एंथ्रेक्स रोग के लक्षण क्या है? एंथ्रेक्स रोग के लक्षण: शरीर का उच्च तापमान, खून की दस्त, मुंह नाक गुद्दा से काला खून आना,
और उपरोक्त सभी एंथ्रेक्स रोग के लक्षण क्या है? तो ये सभी इसी रोग के क्या है भाई? शरीर का तापमान उच्च, खून की दस्त होना, मुंह नाक गुद्दा से काला खून आना। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, जल्दी से कमेंट करो जिस साथी को आंसर आ रहा है। तारपीन का तेल प्रयोग किया जाता है। तारपीन का तेल मर्दन तेल, कंपरोधी या निस्वतक या सामक। तारपीन का तेल प्रयोग किया जाता है मर्दन तेल। तो ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो साथी ए बता रहे हैं उन सब का राइट है। अगला सवाल है कि राजस्थान के किस जिले में पशु आहार संयंत्र आरसीडीएफ इकाई के रूप में कार्यरत है? अजमेर, भरतपुर, बीकानेर या उपरोक्त सभी? तो सभी जगह अजमेर में, भरतपुर में, बीकानेर में सभी जगह आपको देखने को मिलेंगे पशु आहार संयंत्र। अगला सवाल है कि पशु प्रबंधन के अंतर्गत जैविक अपशिष्ट में सम्मिलित है। जैविक अपशिष्ट क्या होता है? बाल, खुर, गोबर या उपरोक्त सभी? तो देखो, बाल भी अपशिष्ट पदार्थ ही है, खुर भी अपशिष्ट ही है, गोबर भी अपशिष्ट ही होता है पशु में। तो डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। ये सब क्या है? अपशिष्ट है। जैसे हमारे शरीर में अपशिष्ट क्या है? जैसे हमारी एक अक्ल डार्ड होती है, या जो अपेंडिक्स की जो नस वगैरह होती है ना, ये सब किस में आते हैं भाई? अपशिष्ट में आते हैं। पशु में दुग्ध श्रावण अवधि क्या होती है? पशु में दुग्ध श्रावण काल अवधि कितनी होती है? कितने समय तक पशु आपको दूध दे सकता है? 152 दिन, 212, 195 या 305 दिन? तो 305 दिनों तक पशु आपको क्या दे सकता है? दूध दे सकता है, 10 महीने तक। अगला सवाल है कि ब्याने के बाद गाय को जो पहला दूध, गाय देखो ब्याने के बाद जो पहला दूध देती है उसे क्या कहते हैं? ब्याने के बाद गाय का पहला दूध कहलाता है साथियों लेक्टेट, कोलोस्ट्रम, क्रीम या मक्खन? तो इसे क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम। अलग अलग आपके जो अलग अलग क्षेत्र है राजस्थान के, उनमें अलग अलग नामों से भी इसे जाना जाता है। खीस वगैरह, खीस है, कीस है, लेकिन कोलोस्ट्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस दुग्ध दोहन विधि द्वारा थन्नू में गांठ पड़ने का भय होता है? पशु को, जानवर को दूहने की अलग अलग विधियां हैं, उनका लोग प्रयोग करते हैं। तो अंगूठे द्वारा, कुछ लोग देखो अंगूठे का प्रयोग करते हैं दूहने के लिए, दूध निकालने के लिए। चुटकी का कुछ लोग चुटकी से निकालते हैं। कुछ पूर्व हस्त दोहन विधि यानी पूर्ण हस्त, पूरे हाथ से निकालते हैं। तो देखो, जो गाय की या जानवरों की जो थन होते हैं उनमें गांठ पड़ जाती है, खराब हो जाते हैं, इसका कारण है अंगूठे के द्वारा। जो साथ लोग अंगूठे का ज्यादा प्रयोग करते हैं उसे ये दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए अंगूठे का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। ज्यादातर लोग अंगूठे का ही करते हैं, ऐसे निकालते हैं दूध। इसलिए दूध दोहने की, दूध निकालने की सबसे बेस्ट विधि है वो है पूर्ण हस्त दोहन विधि। पूरे हाथ का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है कि बकरी का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? बकरी का गर्भकाल आपसे पूछा गया है और हम पहले भी कर चुके हैं ये सवाल। 151 दिन, 251, 300 या 201? मैंने बोला था कि लगभग 5 महीने का होता है। 5 महीने में ऊपर 5-10 दिन ऊपर भी ले लेती है टाइम, है ना। तो 151 दिन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बकरी। अगला सवाल साथियों की मीठे जल में मछली पालन हेतु उपयुक्त प्रजाति है? मीठे पानी में, वैसे देखो मछली तो किसी भी पानी में रह लेती है, खारा पानी होता है तो भी मछली उसमें रहती है, आपको पता होगा समुद्रों में रहती है, खारा पानी रहता है। लेकिन मीठे जल में मछली पालन हेतु उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? ये देखो मछलियों की प्रजातियां हैं, रोहू, कतला, मृगल या उपरोक्त सभी? तो कौन सी प्रजाति हो जाएगी भाई? रोहू। बिल्कुल, ए आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। बकरी के बालू से बनाई गई रस्सी क्या कहलाती है? बकरी के बालू से बनाई गई रस्सी क्या कहलाती है? जट पट्टी, दरी पट्टी, भेड़ पट्टी या कुबड़ पट्टी? तो बकरी के बालू से बनाई गई रस्सी कहलाती है जट पट्टी। क्या कहलाती है? जट पट्टी। ए उत्तर अपना राइट होगा। भेड़ की चोकला नस्ल की विशेषता, आज का अंतिम सवाल। भेड़ की जो चोकला नस्ल होती है उसकी क्या विशेषता होती है? भेड़ का शरीर बिल्कुल सुगठित होता है, भेड़ के चेहरे का रंग भूरा और काला होता है, इसके कान और पूंछ मध्यम आकार के होते हैं, या उपरोक्त सभी
तो ये सभी इसकी क्या है, विशेषता है। तो विद्वान साथियों, आज की क्लास में हमने टोटल 35 यानी 35 सवाल किए। आपके कितने राइट हुए हैं स्कोर आप अपना नीचे कमेंट करके बताएं। और आपको कोई क्लास चाहिए अन्य सब्जेक्ट की यूट्यूब पर लाइव, तो आप गणित मैथ वगैरह की या जनरल साइंस की, तो आप मुझे कमेंट नीचे करके बता सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 8529 144016, 8529144016। ठीक है साथियों, मिलते हैं हम नेक्स्ट शाम को 8 बजे वाली क्लास में।